नमस्कार। ओम शांति। कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है। हम आज दिन तक चिराग किताब में से ली गई हर कविताओं के बारे में बात करते आए और ये लिखी हुई है यशपाल शर्मा जी की। आज हम बात करेंगे आशा और प्रेरणा। ये कविता चिराग में से ही मैंने ली हुई है और इसके लेखक यशपाल शर्मा जी हैं। हमारे इस कार्यक्रम में पधारे यशपाल शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। यशपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए शुक्रिया। जी, चिराग किताब में से ली गई आज की आपकी कविता है आशा और प्रेरणा। जी हाँ। उसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। जी हाँ। आशा प्रेरणा जीवन में करती शक्ति का संचार, बिन है इसके शून्य जीवन, है निराशा गहन अंधकार। आशा जीवन में रस है, आशा से श्रम करे इंसान, उच्च कोटि की आशा से है जग में मानव बने महान। आशा सुख दुख की जननी, आशा संचालित है संसार, है नर नारी आशा भिन्न, आशा है जीवन में बहार। प्रत्येक जीव अमूल्य रतन, आशा जीवन का आधार। अथक श्रम से संचालित देश और सारा यह संसार, आराम आशा में जन कल्याण, रावण आशा में अहंकार। आशा में होते भीषण युद्ध, जिनमें होता मानव संहार। भूखे नंगे रोग ग्रस्त जो, दुखद मिला जिनको संसार। कष्ट निवारण उनके कर, चाहे करना आशा संचार। कर में तेरे वर्तमान, मिले समय का लाभ उठा। यतन दीप लगन की बाती, आशा उसमें तेल जला। भूतकाल की भूलों से प्यारे साथी तौबा कर, सुंदर भविष्य बनाने को मन में दूना साहस भर। ये आशा और प्रेरणा की पंक्तियां थी। इसकी व्याख्या जानने की कोशिश करेंगे यशपाल शर्मा जी से। इसका भावार्थ आप आज क्या बताना चाहेंगे? आपने मुझे एक प्रश्न किया था जी कि जगत में इतना अनाचार हो रहा है, आतंक है, पाप है, यहाँ तक कि अपने ही पुत्र पुत्रियाँ, बहू बेटियाँ, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में पहुँचा रही हैं और जहाँ तहाँ कोई जो संबंध है तार तार हो रहे हैं। तो इतना अत्याचार होने की बात भी अभी जो सृष्टि बची हुई है, जबकि भगवान ने गीता में कहा है कि मैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं नए धर्म को स्थापन करने के लिए मैं धरती पर अवतरित होता हूँ और जो पापी जो दुष्ट होते हैं उनका मैं संहार करता हूँ। तो अभी तक उस परम परमात्मा की मनुष्य के ऊपर अभी विश्वास बना हुआ है जी और जैसे ही उसका विश्वास डगमगाएगा कि मानव अब मानव नहीं रहा तो वो इसका यहाँ आकर के प्रलय करेंगे। आशा, ऐसा कहते हैं कि पहले ब्रह्म जब निराकार स्वरूप में था उस समय सृष्टि को रचना नहीं थी। सो उसके मन में एक भाव उठा, एक संकल्प आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उन्होंने विष्णु का एक रूप दिया, विष्णु को मनुष्य एक आदि मानव जिसे बोलते हैं, आदि देव जिसे बोलते हैं। तो उसने चौकड़ी वर्षों तक उसने एक निराकार स्वरूप का ध्यान किया और उसके बाद उसे संकल्प दिया सृष्टि की रचना करो। वो जैसे जैसे जैसा जैसा भाव पैदा करते गए सृष्टि की रचना होती गई, खंड ब्रह्मांड बने। तो एक आशा थी, एक निराकार में भी एक आशा थी, शिव में एक आशा थी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये जितना संसार है ये आशा से ही संचालित है। आशाएं हर मनुष्य की भिन्न भिन्न है।
हर देशों की भिन्न भिन्न है, नेताओं की भिन्न भिन्न है, एक्टरों की भिन्न भिन्न है, मजदूर की आशा भिन्न है, जो धनी है उसकी आशा भिन्न है। और जो आशा है यही जीवन का एक आधार है। बिना आशा के कोई, हम यहाँ बैठे हैं इस आशा को लेकर के बैठे हैं कि हम इन कविताओं की व्याख्या करें और जो हमारे श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो देख करके इसका आनंद उठा सके। साहित्यकार किसके लिए रचना करता है? सबसे पहले वो अपने आप को सुकून देने के लिए, फिर उसके मन में भाव जागृत है, नहीं इसके साथ साथ मैं ऐसी रचना करूं जो मेरे पाठक हैं वो उसे पढ़ें और आनंद लें और जानें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने एक बात पहले भी एपिसोड में कही है जी। कि ब्रह्मा जी ने रचना की, जब इस सृष्टि की तो संसार में कोई हलचल नहीं थी। सुंदर स्त्री पुरुष एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं थे। फूल बागों में महक रहे थे, खुशबू पवन उड़ा रही थी, किंतु भंवरों को उसकी तरफ को ध्यान नहीं था। लोग उसकी तरफ को आकर्षित नहीं थे, जी जी। को मोह भाव नहीं दर्शा रहे थे। तो ब्रह्मा जी उदास हुए। तो सरस्वती ने पूछा कि स्वामी क्या बात है कि आप निराश हैं? तो उन्होंने जब उत्तर दिया कि मैंने इतनी यत्न और लगन से इस जगत को बनाया है, एक एक चीज़ में मैंने बड़ी सोच समझ और अपनी मेहनत लगाई है, किंतु मनुष्य नर नारी या जितने दूसरे मैंने जीव पैदा किए हैं उनमें वो भाव नहीं है, वो आकर्षण नहीं है जिसके लिए मैंने सारी रचना की। तो सरस्वती बोली कि कोई बात नहीं, मैं इसमें आपका सहयोग करती हूँ। ऐसा कहते हैं कि सरस्वती ने जैसे ही बीना वादन की जी। सृष्टि के वो हलचल मच गई। नारी पुरुष एक दूसरे के रूप के ऊपर मोहित होने लगे, भंवरे फूलों के ऊपर मंडराने लगे, उनका रस चूसने लगे। एक एक उल्सत तरंग संसार को होने लगा और सरस्वती ने इस संसार में एक उसे सोर्स बना दिया, एक सरस बना दिया, एक रस उसमें भर दिया। लोगों का जो ढर्रा था वो चलना शुरू हो गया। संसार में अनेक भाव जागृत होने लगे और लोग उसके लिए यत्न करने लगे, उसकी पूर्ति के लिए यत्न करने लगे। और हर आदमी की एक आशा है। एक गरीब की आशा क्या है कि मेरे पास एक ऐसा मकान हो जहाँ मेरा परिवार जो है वो सुख से रह सके, और मुझे इतनी मजदूरी मिल जानी चाहिए कि मेरा पेट भर दे, मेरा परिवार सुखी रहे, वो बच्चे पढ़ लिख जाए। उसकी आशाएं छोटी हैं, उसकी उड़ान को बहुत ज़्यादा नहीं है। और धनी की आशा क्या है कि मेरी एक मिल है, इसमें काम करने वाले जितने मजदूर हैं मैं उनको कम से कम दूं और मेरा जो बैंक बैलेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आने वाले वर्षों में मैं और एक मिल लगाऊं। फिर जैसे दूसरी मिल बनती है तो फिर उस मन में उसका भाव जागरता है कि आशा नई और अंकुर आशा का अंकुर उपजता है जी। फिर वो मिलें बनाता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, वो आशाओं के पीछे भागा जा रहा है, सपने उसके बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे आदमी की आशा होती है, मन में एक भाव पैदा होता है, दूसरों को देख करके भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और प्रेरणा पाते हैं। एक बच्चा अच्छे अंक लेता है क्लास में, और जब वो अपने घर जाता है तो माँ बाप उसके अंक देखते हैं, कहते हैं पुत्र बहुत अच्छा। जब टीचर उसकी शाबाश करता है तो दूसरे जो विद्यार्थी उनमें भाव पैदा होता है कि अगर ये अच्छे अंक ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। कोई बच्चा एक अच्छा गायक बनता है, कोई बच्चा अच्छी एक अभिनय करता है, कोई साहित्यकार एक अच्छा उपन्यास लिखता है, एक गज़ल लिखता है, एक कहानी लिखता है, जो जब छपती है तो उसके ऊपर अलग अलग टिप्पणियाँ, प्रतिक्रियाएं पत्रिकाओं में
मैगज़ीन में आने जब शुरू होती हैं तो जो दूसरे रिश्ते का तो उनको एक प्रेरणा मिलती है कि यार मैं भी क्यों ना मेहनत करके मैं इससे भी बढ़िया लिखूं या इस तरह का लिखूं कि लोग मुझे भी जाने। नेता भी नेता हैं, वो अभिनय करते हैं मीरा के रूप में, सूरदास के रूप में, तुलसी के रूप में, कबीर के रूप में, बाबा नानक के रूप में, दसम पातशाही के रूप में। तो जो दर्शक हैं उनसे एक प्रेरणा पाते हैं। जो अगली आने वाली पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, जब उन्हें देखती है तो वो सोचती है कि मैं क्यों ना ऐसा भी नहीं करें। लड़के और लड़की में भाव जागता है कि हम एक्टर और एक्ट्रेस बनेंगे। वो जहाँ भी उसके स्टूडियो हैं, जहाँ भी उसके स्कूल हैं, वहाँ अपने माँ बाप कहते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, लड़की कहती है मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। सो आशा जो है ये संसार को ढलने को चलाने वाली एक ऐसी शक्ति है, और प्रेरणा जो है वो ऐसा भाव है जो आदमी को कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। बस शर्त ये है, उसमें भिन्नता ये है कि आदमी की आशा कैसी है और प्रेरणा कैसी है। पिछले दिनों हम देखते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं आई कि लड़कियों के साथ अपहरण हुए, बलात्कार हुए जी। जिन्हें सज़ा नहीं मिली तो दूसरों को इस बात की प्रेरणा मिली। वो प्रेरणा गलत रूप में उनको उद्वेलित करने लगी, उनके पुश करने लगी, उनके मन में भाव जगाने लगी कि तुम भी ऐसा बुरा करो। कौन पूछ रहा है, कोई सज़ा नहीं हो रही, को पकड़ नहीं पा रहा। तो जैसे आदमी की आशा है वैसी उसमें अंदर से एक प्रेरणा मिलती है। समाज के, अगर समाज का एक अच्छा आदमी कोई गरीबों की सहायता करता है तो जो उस तरह के भाव रखने वाले मनुष्य हैं वो देखते हैं अगर ये गरीबों की सेवा कर सकता है, परमात्मा सेवा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे भी भगवान के घर में आकर एक दिन जाना है, मुझे भी धर्मराज ने साहब पूछना है कि तुम्हारा भाई अपने अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस क्या है, तो मैं क्या दिखाऊंगा। मेरी सारी जो हिसाब किताब या उसका धर्मराज ने अपने पास वो पोथी रखी है हिसाब किताब ही, तो वहाँ पर तो बैंक बैलेंस होगा ही नहीं, और अगला जीवन मेरा कैसे होगा। सो ये आशा और जो प्रेरणा है ये आपस में इनका पूरा तालमेल है। जैसे किसी की आशा होगी वो वैसी किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से वो प्रेरणा पाता है, शुभ रूप में भी और बुरे रूप में भी। अब हम देखिए राम की बात करते हैं जी। कि राम का आज भी हमारी जो सरकारें हैं वो राम राज्य की बातें करते हैं कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य में क्या था, ऐसा क्या था कि लोग उससे एक जो नेता हैं, अच्छे नेता, अच्छी वृत्ति के नेता हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने देश का जो समाज है, देश का जो जन जन है, हम वैसी सुविधाएं दें जैसे राम के राज्य में थी, जैसा राम राज्य था, हम यहाँ क्यों ना बनाएं। तो राम राज्य में धर्म की बात होगी, न्याय होगा, गलत काम करने वालों को उस समय उचित सज़ा मिलती होगी, उनको अन्न धन जितना चाहिए सबको मिलता होगा, समानता होगी, सरलता होगी, अपनी मन की बात जय अपनी समस्या को रखने के लिए उसे समय मिलता होगा। मंत्री संतरी जो हैं वो ईमानदार होंगे और लोगों की बात सुनते होंगे और उसका हल करने के लिए तत्पर रहते होंगे, तभी तो राम राज्य की बात की जाती है। और रावण के इसके उल्ट में हम रावण की बात करते हैं तो रावण में एक आशा जागी कि सीता बहुत सुंदरी है, मोहक रूप है, मैं क्यों ना उसे पाऊं। तो उसकी आशा में क्या है, उसकी आशा में विलासता है, और जहां अंधी विलासता होगी, मर्यादाओं का उल्लंघन होगा, समाज के जो कानून हैं, जो कायदे हैं, जब उनका उल्लंघन होगा तो आप समझिए कि वो एक एक कदम वो विनाश की ओर बढ़ रहा है। वो प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है, जैसी उसकी आशा का अंकुर उसके मन में फूटता है, भाव आते हैं तो आशा उसे उस ओर खींचती है। पक्षियों को देखिए,
आकाश में उड़ते हैं, जी। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। किस लिए? कि उनकी एक आशा है, हम जाकर मुझे दाना मिलेगा, हम वो दाना अपनी चोंच भर के हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। हम देखते हैं अपने घरों में, चिड़ियों के घोंसलों में, कबूतरों को, तो वो चोंच का जो दाना वो जो चिड़िया लाई है, जो दूसरा पक्षी लाया, वो अपने बच्चे की चोंच में देता है, इस आशा के साथ कि ये मेरा बच्चा है। एक बात और, संसार में जितने संबंध हैं पारिवारिक जी। या एक देश का दूसरे देशों परिवार की बात कर रहा हूँ, माता पिता हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, किस आशा के साथ? यही कि वो बड़ा होके हमारी पालना करे, हमें पाले पोसे, या फिर हमें अंत समय तक हमारे साथ रहे, कि हमारी जब सेवा तक करे। सेवा करे, जब तक हम काम करने वाले हैं, तो हम जब तक जवान हैं या काम करने के योग्य हैं, तो वो हम काम करेंगे। उसके बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, हमारी बाहें चलने को, कुछ चीज़ पकड़ने में, काम करने में असमर्थ होंगी और हम कर ना पाएंगे काम, तो रोजी रोटी के लिए हमें अगला जीवन यापन है, वो हमारा जो बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बहुएं हैं, हमारी पुत्रियां हैं, वो हमारी एक शक्ति बनेंगी, वो हमें डोलने न देंगी, हमारा बुढ़ापा सुख से गुजर जाएगा और अंत समय के बाद जो हमारा जो अंतिम संस्कार होता है वो करेंगे, विधि विधान से करेंगे। इस आशा के साथ वो बच्चों को जन्म देते हैं और अपना परिवार बनाते हैं। अगर उन्हें ये विश्वास हो जाए या जीवन मन में भ्रम पैदा हो जाए कि मेरे आने वाली औलाद है मेरे लिए कुछ कर नहीं पाएगी, तो मैं नहीं समझता कि कोई अपनी औलाद पैदा करे, संतान पैदा करे। समाज में कहीं भी ये जो बड़े बड़े नेता बने हैं, जहाँ हम IAS PCS अफसरों की बात करते हैं, तो मेरी एक IAS अफसर से बात हो रही थी। मैंने कहा भैया आप IAS अफसर बने, आपको जो प्रेरणा कहाँ से मिली? उसने कहा कि मैं अमृतसर के एक कंपनी बाग है, बड़ा मशहूर बाग है, मैंने भी देखा है वो जी। वहाँ मैं बैठा पढ़ रहा था। उन दिनों मैं गुरु नानक यूनिवर्सिटी में मैं MA कर रहा था, तो DC वहाँ घूमना आया और मैं इतना अपने पढ़ने में तालीम था कि वो मेरे पास आकर के खड़ा हो गया। तो उसने मुझे हिलाया, कंधे से हिलाया, बेटा कितने में पढ़ते हो? कहता मैंने जवाब दिया सर मैं MA कर रहा हूँ। किस में? सर मैं इंग्लिश में MA कर रहा हूँ। कहता उसके आगे क्या बनना चाहोगे? कितने % नंबर हैं तुम्हारे मैट्रिक के, BA के या BA जो MA पार्ट फर्स्ट के? जैसे मैंने नंबर बताए तो मैं फर्स्ट क्लास था, बड़े अच्छे नंबर थे मेरे पास। उसने कुछ मुझसे सवाल किए, मैं उसके जवाब देता गया। जी। वो बड़ा खुश हुआ, कहने लगा मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? कहना सर मैं आपको नहीं जानता। कहता मैं अमृतसर का DC हूँ। तो उस समय, आज तो 30-35 साल DC की बात करना अपने आप ही आदमी हिल जाता था। जी। आज तो ये IAS अफसर जो है, ये हमारे नेतागणों ने गुलाम बना दिए हैं, अपने गुलाम बनाए हैं। IAS अफसर बनना कोई मामूली बात है? नहीं है। जी जी बिल्कुल। IAS अफसर बनना बहुत बड़ी जो चोटी है, हिमालय की चोटी है, जिसके ऊपर चढ़ना होता है। कहने लगा क्या बनना चाहोगे? उसने कहा सर मैं प्रोफेसर बनना चाहूँगा कॉलेज का। कहता इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम लियाकत रखते हो IAS बनने की, IAS क्यों नहीं बनोगे? कहता सर मुझे उसका मार्ग नहीं पता है, मैं बहुत अमीर घर का लड़का नहीं हूँ। तो कहते हैं कि जब वहाँ पे इंटरव्यू होती है वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, ये होता बहुत। कहता इस बात को छोड़ो, जी। आपकी योग्यता को नापा जाएगा। तो
कहता सर मैं क्या करूं? कहता ऐसे करो, पहले एमए करो, जब एमए के एग्ज़ाम दे लोगे तो उसने डीसी साहब ने अपना नंबर दिया उस स्टूडेंट को, ये मेरा फ़ोन नंबर है, जिस दिन तुम्हारा लास्ट पेपर होगा एमए का, मुझे फ़ोन करके मेरे ऑफिस में आ जाना, या मेरे घर आ जाना। वो व्यक्ति जो मेरा मित्र, काफ़ी गूढ़ा मित्र बना, वो कहने लगा कि जैसे मेरा पेपर ख़त्म हुआ एक एमए का लास्ट का, तो मैं उसके घर में डीसी साहब को फ़ोन किया, सर मैं वो कंपनी बाग वाला, मैं जी वो पार्टनर वो जी ये नाम वाला बोल रहा हूँ। साथ वो बेचारा डर भी रहा था, जी। वे पता नहीं वो पहचाने या ना पहचाने। कहता हाँ हाँ मोहनलाल बोल रहे हो? हाँ सर, चले आओ मेरे पास। कहता मैं उसके पास गया ऑफिस में, उसने अपने पास मुझे बिठाया, चाय बाय पिलाई। कहने लगा मोहनलाल क्या बनना चाहोगे? अब आईएएस बनना है। कहता सर मैं डरता हूँ, इस नाम से ही डरता हूँ। कहता डरना नहीं है, तुम्हें आईएएस बनना है। कहता सर जी कैसे होगा? कहता मैं आपकी हर तरह सहायता करने के लिए तैयार हूँ। कहता 4 ट्रंक मेरी किताबों के मेरे पास पड़े हैं आईएएस के लिए। मैं अपनी इन किताबों का जो ट्रंक है तुम्हें इस शर्त पे दूंगा कि तुम मुझे आईएएस बन करके दिखाओगे। कहता सर इसके लिए कोई कोचिंग? कहता कोचिंग में जितना पैसा खर्च होगा सब मेरा होगा। कहता मेरे जो साला साहब हैं उनका कोचिंग सेंटर है, मैं तुम्हें वहाँ पे भेजूँगा। तुम्हें जो पैसा चाहिए इन किताबों को खरीदने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, और होगी तो मेरा साला तुम्हें देगा। तुम्हें रहने का खाने का कोई फिक्र नहीं है, तूने सिर्फ पढ़ना है। कहता मैं उत्साहित हुआ, घर आकर के बात की और साथ ये कहा कि ये बात किसी से कही ना जाए। मेरा रिजल्ट का एमए का आया, मैं बहुत अच्छे नंबरों में पास था। जी सब खुश हुए और मुझे उन्होंने अपने जो सारा साहब का ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ पे आज इसकी कोचिंग दी जाती थी, जी जी वहाँ वहाँ पे भेजा गए। मुझे। मैं 18 घंटे मैं पढ़ता था, 6 घंटे में बाकी काम, नींद भी होती थी, जहाँ जो हमारे नित्य कर्म होते हैं वो भी करता था। और 5 या 10 मिनट या 15 मिनट मैं ईश्वर का भजन भी। उसने कहा था ईश्वर को याद करो, उससे शक्ति मांगो और उससे एक वायदा करो कि जब मैं आईएएस अफसर बनूंगा जी। मुझे ऊंची चोटी मिलेगी, ऊंची कुर्सी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, सुरक्षा कर्मी मेरे साथ चलेंगे और हुटर बलता जाएगा को डीसी आ रहा है, आगे झंडी लगी होगी। अहम में मत आना, इंसाफ करना है गरीबों के लिए, रिश्वतखोरी नहीं लेनी है। डीसी की बहुत बड़ी तनख्वाह होती है। तो ईश्वर के साथ ये प्रतिज्ञा करनी है कि मैं लोक कल्याण के कार्य करूंगा। मैं कभी किसी मंत्री संतरी के मैं दबाव में आकर के गलत काम नहीं करूंगा, किसी का गला नहीं घोंटूंगा और जो इंसाफ होगा मैं वो करूंगा। और साथ में उन्होंने कहा कि जो तुझे कमाई मिलनी है वेतन के रूप में, उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो लोक कल्याण के लिए लगाना है। कहता मैंने जी शुरू किया काम अपना, 18 घंटे शुरू किया। उसकी किताबें उसके वो ट्रंक 4। कहता डीसी साहब मेरे साहब जी दिल्ली उन्होंने भेजा तो मेरी रेलगाड़ी के ऊपर 4 ट्रंक अपने नौकरों से रखवाए। और अच्छा। मुझे लिफाफे में पता नहीं कितने पैसे थे वो दिए, अपने गले से लगाया, पुत्र मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम आईएएस बनोगे। कहता जब मैंने वो दिए, पेपर दिए, अलग अलग रूप कई टेस्ट होते हैं, तो मैं जब आया तो देखा को जितने भी टेस्ट होते हैं आईएएस के, उसमें जो पहले 100 टॉपर होते हैं वो डीसी बनते हैं। जी। कहता टॉपर में मेरा 15वां 16वां शायद 15वां उसका कहता मेरा रैंक था। ये ऐसे डीसी साहब को पता लगा और मुझे पता लगा, मुझे बुलाया, अपने जो भी उसके अच्छे अच्छे दोस्त थे उनमें बुलाया, मेरा मान सम्मान। कहता देखो मेरा बेटा डीसी बन रहा है। जी। कहता आज मैं डीसी हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, कितनी मेरी कलम में कितनी ताकत है, किंतु मैं ईश्वर से डरता हूँ कि मेरी कलम से किसी का अहित ना हो, किसी का हक ना दबाया जाए। तो ये एक प्रेरणा है।
एक साहित्यकार है, वो दूसरी की किताब पढ़ करके या उसकी वेदना संवेदना जहाँ पे होती है, निराला जी ने इलाहाबाद के पथ के ऊपर एक पत्थर तोड़ती औरत देखी थी, तो उसने तोड़ती पत्थर नाम की वो कविता लिखी थी। हम यो जो कविताएं लिखते हैं, इससे हमें कहीं ना कहीं से को एक प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जो हमारी एक साहित्यकार की, एक कवि की, एक शायर की जो वेदना, जो संवेदना, जो देखने की नजरिया होता है वो अलग होता है। वो आम आदमी से कहीं ज़्यादा वो भावुक होता है, संवेदनात्मक होता है। तो साहित्य की एक प्रेरणा जब मिलती है तो वो नई से नई रचना लिखता है, नई से नई रचना वो अपने पाठकों के सम्मुख रखता है। तो ये आशा और प्रेरणा का कमाल है कि दुनिया जो है वो इसी से संचालते चल आगे होती चली जा रही है। आगे और क्या पूछना चाहती हैं आप? देश हो सारा यह संसार, राम आशा में जन कल्याण, रावण आशा में अहंकार, आशा में होते भीषण युद्ध, जिनमें होता मानव संहार। पद्मिनी के रूप के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी रीझ मरा कि काश ये मेरी पत्नी हो जाए। तो उसने षड्यंत्र रचा, राजा को, पद्मिनी के पति को कहा गया कि मुझे दिखाओ। कहना जी मैं अपनी रानी को आपके समक्ष ला सकता, किंतु जहाँ पे राजा बैठता था वहाँ पे इस तरह का कुछ शीशे लगाए गए थे कि वहाँ से वो शीशे के बीच में जहाँ भी बैठी थी वो वहाँ उसको देखता रहता था। आज जब भी कभी हम कल्पना करते हैं सुंदरी की तो कहते हैं तो बड़ी पद्मिनी बनी फिरती है। तो पद्मिनी को, अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी का रूप शीशे में देखा था। जब उसने पद्मिनी का रूप उसमें देखा तो उसने कहा कि अब युद्ध करके जैसे कैसे भी मुझे दिखा। तो उसने युद्ध की ठानी, युद्ध हुआ और जो पद्मिनी थी अपनी 1700 सखियों के साथ उसने वो जल मरी थी, किंतु उसे परपुरुष के हाथ में वो नहीं आई थी। उसकी आशा कैसी विलासा की थी। युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था। तो आशा कैसी हो, जैसी आशा है वैसे ही आदमी ने बनना है। तो अलाउद्दीन खिलजी आखिर उसकी जो उसकी आशा में विलासता थी, एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, युद्ध हुआ। तो क्या पाया उसने, रावण ने क्या पाया, कितना जन कल्याण हुआ, कितने उसके संगी साथी, उसके जो अपने परिवार के जीव थे वो मारे गए। आशा हो, प्रेरणा हो, किंतु एक शुभ कर्म के लिए होनी चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए, समाज के कल्याण के लिए होनी चाहिए जी। तो ये आशा के ऊपर निर्भर करता है। एक मनुष्य के ऊपर जो निर्भर करता है वो कैसी आशा लेकर के वो काम कर रहा है और कैसी प्रेरणा ले रहा है, ये सोचना उसने है। उसी के ऊपर उसकी आने वाला जो जीवन है उसी के ऊपर निर्धारित करेगा। जी, यशपाल शर्मा जी, आपकी आशा और प्रेरणा अभी तक हमारे समाप्त नहीं हुई है। अगली कड़ी में हम फिर इसको जारी रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, ये कविता अभी समाप्त नहीं हुई है। अगली कड़ी में फिर से हम आपके समक्ष इसी कविता को लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति।